कृपया ध्यान दें, ये हमारी इस रचना का अंतिम भाग है, जो मैंने अभी तक आप सभी को कृषिका गौतमी की जो चुटकी भर सरसों, कृषिका गौतमी की धम्म दीक्षा का जो रचना आप सभी को सुनाई, बताई। तो अब आगे इस भाग में कृषिका गौतमी ने अपने पुत्र की अंतिम क्रिया कर दी है। जब वापस आई है तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस कृषिका गौतमी को उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि तथागत जान गए सच्चाई, अब ये समय गवाना नहीं। दे उपदेश भगवन समझाया, अब जीवन मृत्यु भेद बतलाया। तथागत बुद्ध ने कृषिका को पास में बैठा करके जीवन और मृत्यु के बीच की घटनाओं के बारे में सब समझा दिया। उनको ये भी बताया कि जो भी मनुष्य पैदा होता है उसका मरना निश्चित है, लेकिन आपातकाल मृत्यु सबको थोड़ा सा परेशान करती है, लेकिन ये सच्चाई है। भगवान बुद्ध ने उस पटाचारा की भी बात को बताया उस कृषिका को कि जिसके 2 बेटे, पति, माता पिता सारे के सारे उस आंधी तूफान में मृत्यु हो गई थी। उसको भी कृषिका का उदाहरण देकर के समझाया कि राज ब्राह्मण पुत्र पटाचारा की, अब घटना दुखद भई दोनों की। राजा रंक निर्धन धनवाना, अब संत पुरुष ज्ञानी अज्ञाना। निर्बल योद्धा हो बलशाली, अब एक दिन अंत सभी को आली। तथागत बुद्ध ने बताया कि चाहे राजा हो चाहे रंक, गरीब हो चाहे अमीर, साधु हो या संत, एक दिन सभी का अंत होता है। कि जन्म मरण छुटकारा चाहो, अब धम्म शरण अपनाना चाहो। यही विधि किसा भगवन समझाए, अब समझ किसा के मन हरसाए। जब इस प्रकार से सम्यक संबुद्ध ने किसा को समझाया कि कोई भी शेष प्राणी नहीं बचता है, चाहे कितना भी बड़ा वो योद्धा हो, बलशाली हो, राजा हो, रंक हो। अब मेरा एक ही तुझसे संदेश है कि अब तू अपने घर को वापस जा और अपना सत्य जीवन यापन कर। लेकिन किसा हाथ जोड़ करके तथागत बुद्ध के आगे नतमस्तक हुई और विनती करती है कि हे भगवान, अब मेरा दुनिया में तो कोई है नहीं, अब आप कृपा करके अपनी ही शरण में हमको ले लें। तो तथागत बुद्ध अब उसको समझाया है और बुद्ध की शरण में वो किसा चली जाती है, उसे भिक्षुणी संघ में मिला लेते हैं। तो आगे की कथा कि छोड़ा क्रोध मोह सब त्यागा, अब धम्म शरण और मन भागा। जैसे ही तथागत बुद्ध ने सारी बात को बताया, उदाहरण देकर के समझाया, तो उसकी समझ में आ गई। उसने मोह जो क्रोध तो जो सब त्याग दिया और अब धम्म की शरण में उसका मन लग गया कि बड़ी लगन से करई साधना, असूत्र पाठ रात दिन पढ़ना। जो भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षुणी संघ में मिला लिया
सर मुड़वा दिया, भिक्षुणी संघ में मिला लिया। कृषका जो थी अब भिक्षुणी संघ में शामिल होकर के बड़ी लगन से विपස්සना करती, विपस्सई बन गई, सूत्र पाठ को याद करती, सूत्रों का मनन करती कि कठिन परिश्रम किसा मन धरई, अब भूख प्यास सब सीमित करई। उसने खान पान सब सीमित कर लिया, सोना जगना सब नियमबद्ध अपना जीवन बना लिया नियम कि संग भिक्षुणी शाख बनाई, अब करुणा मैत्री सबसे दरसाई। स्वयं तथागत अरहत पद दीना, अब किसा हुई अरहत सब चीना। किसा इतनी लगन से धम्म में समर्पित हो गई, संघ में समर्पित हो गई, छोटे बड़े का आदर सम्मान करती थी, सबको बड़ा आदर सम्मान किसी के साथ में सुनती थी और सुनाती थी। ये सब देख करके तथागत सम्यक संबुद्ध ने स्वयं उसे अरहत पद दिया और वो अरहत हो गई कि परम साधवी किसा गौतमी, अब जनहित कार्य करई सब गौतमी। दुखियारी महिला समझावे, अब मार्ग दर्शन प्रेरणा बनी जावे। जो दुख सहे किसा बतलाती, अब दुख से मुक्ति उन्हें समझाती। अब वो जहां भी उपासक संघ में जाती, प्रवचन सुनाती, वो आप अपनी बीती को सदैव बांटती रहती, सुनाती रहती। उससे सामने वाले उपासक उपासिकाओं को बड़ी शांति मिलती थी। वो हर दुखियारी महिला को अपने तरीके से समझा लेती थी। जब से गई बुद्ध की शरणा, अब दुख मुक्ति मिट गई सब घेरणा। करुणा सागर दया निधि है, अब सच्चा मार्ग मुक्ति साधन है। भगवान बुद्ध हकीकत में करुणा के सागर हैं, दया की निधि हैं, अपरंपार है उनकी विधि। ज्ञान उसका इतना अपरंपार है तथागत सम्यक संबुद्ध का, जो भी मन से मनन करता है उसे जीवन का सहारा मिल जाता है। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने धर्म में मानव कल्याण के लिए ही सारा अपना जीवन, सारी अपनी कथाएं, प्रवचन सब मानव कल्याण के लिए शुरू से अंत तक दर्शन दिया है। जैसे बुद्ध का दर्शन बाबा साहब के पास दर्शन था, उसी तरीके से आज वर्तमान में हमारे परम पूज्य बोध बाबा साहब का एक, लोग कहते हैं कि अम्बेडकर एक नेता या एक नायक थे। मैं कहता हूं कि अम्बेडकर एक दर्शन है। जैसे बुद्ध का दर्शन, अम्बेडकर का दर्शन, जो भी प्राणी दर्शन कर लेगा वो अपने जीवन में कभी भी घृणा, क्रोध, मोह, लोभ कभी भटकने नहीं देगा। कि यही विधि कथा किसा समझाई, अब क्रोध मोह छुटकारा पाई। सब श्रोता गण बिनती मेरी, अब सुरण बुद्ध की छाऊं घनेरी। इसीलिए मैं सभी उपासक गणों से, धम्म प्रेमियों से, अम्बेडकर अनुयायियों से बार बार निवेदन करता हूं, बार बार आशा करता हूं कि जो भी बुद्ध की शरण गया है या जो जाएगा
वो अपना जीवन सफल कर लेगा, क्योंकि बुद्ध ने हर समय बताया है कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। हमारी अगरबत्ती पूजा सुलगाने से धूप नहीं कुछ उद्धार होगा। हमारे धम्म को आचरण करने से आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो मेरी सभी श्रोताओं से यही निवेदन है कि बुद्ध मार्ग वो मार्ग है चल करके स्वयं आप अनुभूति पर उतार करके अपना कल्याण कर सकते हो। कि बनते कहता है समझाई, अब पाली भाषा सरल बनाई। सब जन पढ़ऊ सुनऊ चितलाई, अब अमल करन से मिलई भलाई। कथा समाप्त करता हूँ भाई, अब लिख कर सबको दी समझाई। इस प्रकार मैंने कृषका गौतमी की धम्म दीक्षा चुटकी व सरसों जो उसका जीवन का आधार बन गई, जो अरहत पद तक ले गई, ये अनुकंपा तथागत बुद्ध की थी, करुणा और दया तथागत सम्यक संबुद्ध की थी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को साधुवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी रचनाएं आपको जैसी भी लगी हों, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताएं और हमें साहस बढ़ाने के लिए हमें कमेंट करके बताते रहें। हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। मैं रचनाएं आप सभी के सामने इसी प्रकार सरल भाषा में पेश करता रहूंगा। हमारा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन। कृपया इसको पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूं। साधु साधु साधु।